हाय बच्चों, लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। सो जैसा कि तुम देख सकते हो, इसके पहले हमने जो भी अपनी एक्सरसाइजेस हम सीक्वेंस में करते जा रहे हैं, राइट। सो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड एक्स इन फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है जी। फिगर क्या बनाया हुआ है? फिगर ए एंड फिगर बी। बहुत अच्छी है। अब देखो, इस क्वेश्चन में मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या होगा? इसमें एक्स कहाँ है? इसमें एक्स यहाँ पे है। ये क्या होगा? ये दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई। ओके, ये फिगर जो बना हुआ है क्या है? क्या ये फिगर पॉलीगन है? हाँ, ये पॉलीगन है। तो फिर ये क्या बना हुआ है? पॉलीगन ऐसा तो होता नहीं है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ये फिगर तो पॉलीगन नहीं है। नहीं, इस फिगर के अंदर जो पॉलीगन है वो ये है। ये देखो, ये ये ये। हर क्वेश्चन में मैं ये क्लैरिटी क्यों देता हूँ? मेरा रीज़न क्लैरिटी देने का ये है कि बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि पॉलीगन क्या है। इसमें इसमें जो एक्सटेंशन किया हुआ है ये पॉलीगन नहीं है। ये जो एक्सटेंड कर दिया है, ये ऐसे एक्सटेंड कर दिया या ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये पॉलीगन नहीं है। लेकिन हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें हमें पढ़ना तो इस क्लास में पॉलीगन था। हम तो इसमें पॉलीगन पढ़ रहे हैं, और पॉलीगन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है। और हमने सबसे पहले क्लास में देख रखा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है तो पॉलीगन के बारे में समझना पड़ेगा। अगर पॉलीगन समझ लिए फिर क्वाड्रिलेटरल भी समझ लेंगे। तो जब हमें पॉलीगन पढ़ना है तो फिर मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ? ये जो एक्सटेंशन किया हुआ है ऐसे ऐसे ऐसा, ये पॉलीगन तो है नहीं। पॉलीगन तो ये है जो मैंने येलो में बना रखा। देखो, येलो में, येलो लाइन में जो बन रखा है। सो वो इसलिए किया हुआ है ऐसा क्योंकि पॉलीगन का ही एक प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर ये पॉलीगन दिया हुआ है ऐसा, जो कि मैंने येलो में बन रखा है, देखो येलो लाइन से जो बन रखा है, अगर ऐसा पॉलीगन दिया हुआ है और पॉलीगन के हर साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, तो जो बाहर का एंगल होगा उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और बाहर के एंगल का सम, जो जोड़ होगा, वो 360 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी है पॉलीगन का। ठीक है, इसलिए हम ये एक्सटेंड करके ऐसा, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसको पॉलीगन में सॉल्व करते हैं। अदरवाइज अगर ये पूरा का पूरा फिगर मैं देखूं, फिगर ए, तो ये फिगर पॉलीगन नहीं है। ठीक है, फिगर सिर्फ इतना है, ये पॉलीगन है। ये पोर्शन पॉलीगन है, ये वाला। वैसे ही इसमें देख लेते हैं, इसमें कौन सा पोर्शन पॉलीगन है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कौन सा पॉलीगन है कौन सा पॉलीगन नहीं है? तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है अच्छी तरीके से, है ना। सारे जॉइंट होने चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए, है ना। जो बच्चे अभी ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को देखो। इसके अंदर बच्चों पॉलीगन कौन सा होगा? तो देखो, येलो में बनाते हैं ऐसे, एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, हाथ को उठाना नहीं है, चलते जाना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये जो येलो में बना, ये पॉलीगन है। और ये बाहर की तरफ ये सब एक्सटेंशन क्यों कर रखा है, ऐसे क्यों कर रखा है जब ये पॉलीगन नहीं है? तो वो इसलिए कर रखा है क्योंकि हमने पॉलीगन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल वाली। और इसको क्वेश्चन ऐसा बनाना है एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, इसलिए इसने ऐसे बाहर में एक्सटेंड करके पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, ऐसे। तो चलो, इतना तो क्लियर हो गया कि ये भाई जो बना हुआ है क्वेश्चन में ये है क्या। अब बच्चों, मेरा ये मानना है कि जब तुम्हें क्वेश्चन और चीज़ें समझ में आ जाती है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी उतना ही आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक, अब देखो, अगर ये पॉलीगन है, इस पॉलीगन में ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं बच्चों, ये ये। अब हमने पॉलीगन में पढ़ रखा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये जो पॉलीगन है ये कितने साइड का पॉलीगन है बताओ? 3 साइड। देखो, एक साइड, दो साइड, 3 साइड। तो इसको बोलते हैं 3 साइड पॉलीनॉम, 3 साइड पॉलीगन, 3 साइड पॉलीगन।
सिमिलरली इस वाले को देखो, कितने साइड का पॉलीगन है, 1 2 3 4 5, तो इसको बोल सकते हैं 5 साइडेड पॉलीगन। अंडरस्टूड? ओके। ये सारी चीज़ें बीच बीच में मैं इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लैरिटी एकदम बेसिक स्टार्ट से ही होना चाहिए। ओके। अच्छा, अब हमने देखा है कि रूल ये कहता है कि कोई भी पॉलीगन हो, 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, 5 6 7, कोई सा भी ले लो, मैथमेटिशियंस ने ये फाइंड आउट किया है कि अगर उनके एक्सटीरियर एंगल्स ले लेते हो और उनको जोड़ देते हो सारे एक्सटीरियर एंगल को आपस में, तो वो 360 डिग्री बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये एंगल को ले लूं 125 डिग्री, उसके साथ ये एंगल को जोड़ दूं, जो भी एंगल है, मुझे नहीं पता क्या है इसलिए मैं x लिख रहा हूं, ओके, प्लस ये एंगल 125 डिग्री है, ये मैं लिखूंगा 125 डिग्री, और इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है, 360 डिग्री। तो देखो क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आएगा 125 प्लस 125 कितना होता है, 250, 250 प्लस x इक्वल टू 360। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x को यहाँ पे रखा और इसको किया 360, ये 250 इधर था, इधर चला गया तो माइनस हो गया 250, तो ये कितना आ गया, 360 माइनस 250, इट इज़ 110। तो देखो अगर x का वैल्यू यहाँ पे 110 होता, 110 होता, अब कैसे हम देखेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। अगर x का वैल्यू 110 हो तो देखो तो ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे था 125 डिग्री, 125 प्लस 110 कितना हुआ, 125 प्लस 110 प्लस यहाँ पे कितना है 125, देखो ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 360 डिग्री आएगा, जो कि सही है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक्सटीरियर एंगल को जोड़ देते हैं तो 360 डिग्री बनाता है, राइट। सो ये क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हो गया, आंसर इज 110। चलो वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर बी में भी ये बोला गया है कि मुझे x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू बताने के लिए पहले मुझे सारे एक्सटीरियर एंगल लेने पड़ेंगे। तो देखो क्या क्या है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है x, और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, अब ये मुझे पता नहीं है कि कितना है, ठीक है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसको मैंने रेड पेन से बना दिया है। एक्सटीरियर क्यों है, क्योंकि देखो ये पॉलीगन था, पॉलीगन के बाहर वाला सारा एंगल लिया है मैंने, ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला है, ये भी बाहर वाला। पॉलीगन कौन सा है ऑलरेडी हमें पता है, ये येलो से बना देते हैं, चलो ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ये पॉलीगन है। तो सारे बाहर वाले एंगल हैं जो रेड से बने हुए हैं, देख लो, ये भी बाहर का, 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 करेक्ट, ओके। अब मुझे ये एंगल नहीं पता है, लेकिन ये पता है मुझे 90 डिग्री है। ये जब भी ऐसे बना हुआ होता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अगर नहीं भी लिखा है तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे बना हुआ है इसका मतलब है 90 डिग्री। और हमेशा दिमाग में रखना कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा का पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। अब सोचो 180 डिग्री, इसके बीच का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 90 और 90 ये जोड़ के 180 डिग्री बना देगा। अगर मैं ये बोलता कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने बता दिया कि देखो ये एंगल, ये वाला एंगल मैंने आपको बता दिया कि 60 डिग्री है, और मैंने आपसे पूछा कि बच्चों मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो आपको पता है अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होना चाहिए, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होना चाहिए।
इस 180 डिग्री में से इतना दूर तक तो 60 डिग्री है, तो जो बच गया ये कितना होना चाहिए, ये वाला, ये होना चाहिए 120 डिग्री। क्यों? 60 डिग्री और प्लस 120 डिग्री मिला करके 180 डिग्री बना देगा। ठीक है, ओके। और कहीं भी अगर ऐसे एंगल दिया हुआ हो, एंगल में ऐसे किया हुआ हो और परपेंडिकुलर बना हुआ हो, ठीक है, तो अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं अपने क्वेश्चंस में। हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, देखो देखो ऐसे ब्लैक लाइन से दे रखा है ना, ये ब्लैक लाइन से ऐसे बना हुआ है, ब्लैक लाइन से ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है कि ये 90 डिग्री है। तो हमें तो एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है ये। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो ये कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 90, इसलिए मैंने 90 बना दिया। और ये भी 90 होना चाहिए, इसलिए मैं इसको अभी कर्व नहीं बनाऊंगा, मैं भी इसको ऐसे करके ऐसे बना दूंगा। ओके, ये वाला ब्लैक में ऑलरेडी देखो ऐसे बना हुआ है स्क्वायर टाइप का, तो ये ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये 90 डिग्री है। तो अब तो केस सिंपल हो गया। हमें एक प्रॉपर्टी पता है जो हमने पढ़ रखी है एक्सटीरियर एंगल के लिए, और वो क्या है कि किसी भी पॉलीगन में, ये एक पॉलीगन है, हाँ है, पॉलीगन कौन सा है, वो है पॉलीगन जो येलो लाइन में बन रखा है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, हटा देते हैं, ये हो गया जी पॉलीगन जो येलो लाइन में बना है। और इस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है जो मैंने रेड से बना रखा है, ये 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 ये। तो हमें तो पता है कोई सा भी पॉलीगन ले लो, अगर उस पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ दिया जाए तो वो 360 डिग्री बनाएगा। तो चलो जोड़ना शुरू करते हैं। ये एंगल कितना है, x, जो कि नहीं पता है इसलिए x है, प्लस ये कितना है 90, तो प्लस 90, प्लस ये कितना है 60, तो प्लस 60, प्लस ये कितना है जी 90, 90 प्लस ये 70, तो मैंने लिख दिया 70। और ये सब कुछ को जोड़ के कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 360, तो इसलिए मैंने कर दिया इक्वल टू 360 इम्प्लाइज। अब देखो 90 प्लस 60 कितना 150, 150 प्लस 90 240, 240 प्लस 70 310, है ना। सो यहाँ पे हो गया 310, x था ही जो कि मुझे नहीं पता है, प्लस x इक्वल टू 360। इसका मतलब ये है कि 310 में कितना जोड़ दूं कि 360 बन जाए। सो 310 में 50 जोड़ दूं, 50, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल टू 50। देखो 310 में अगर 50 को जोड़ दिया जाए तो 360 आ जाएगा। या इसी को अगर सॉल्व करके देखना चाहते हो तो फिर ऐसे कर सकते हैं। अगर सॉल्व करने का मन है तो यहाँ पे आ जाओ वापस, ऐसे आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ था 310 प्लस एक्स इक्वल टू 360, तो इसलिए इसलिए x इक्वल टू 360 माइनस 310 तो इक्वल टू 50। तो बेसिकली आंसर आया 50 डिग्री। तो 50 डिग्री क्या आया, ये देखो, ये वाला जो आया ये आया 50 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। ओके, फिगर ए में 110 डिग्री, फिगर 2 में ये 50 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।